गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7वीं में हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र में आपका 5वां अध्याय जिसका शीर्षक है छोटे छत्तीसगढ़ में छोटे एवं बड़े कारखाने, इसका भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाला जो अध्याय था आपका वो था आपका उद्योग एक परिचय में आपने उद्योग के बारे में पढ़ा था कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने घर में जो कुटीर उद्योग करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और उसमें आपको कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के सजावटी सामान बनाते हैं, उनके बारे में, और बुनकर परिवारों के बारे में जो रेशम उद्योग कोसा फल का ठेकेदारी प्रथा से वो लाकर रेशम के कपड़े बनाकर वो बाजार में या व्यापारियों को देते थे, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जो छोटे कारखाने हैं और बड़े कारखाने किस प्रकार से स्थापित हुए हैं, तो इसी में देखेंगे। इसका भाग 1 पढ़ेंगे। शुरुआत में आपका देखोगे पिछले पार्ट में आपने उद्योगों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, जिसमें कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपने दस्तकारों के बारे में, दस्तकारी के ठेकेदारी के काम में मिट्टी का बर्तन बनाना या मिट्टी का काम करना, कोसा उद्योग के बारे में पढ़ा था। और आइए इस पार्ट में हम कुटीर उद्योग से जो बड़े उद्योग होते हैं जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें उत्पादन का काम कारखाने में किया जाता है और वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग लघु उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे कि लघु उद्योग किस प्रकार का होता है। इसमें उदाहरण के स्वरूप देखेंगे जो राइस मिल है उसके बारे में बताया है कि पहले के समय में धान से चावल किस प्रकार से निकाला जाता था और अब किस प्रकार से धान से चावल निकाला जाता है। उसको हम लोग आम भाषा में जैसे हम लोग उसको बोलेंगे छोटा उद्योग, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग भाग 1 में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका शीर्षक है लघु उद्योग। कुटीर उद्योग का बड़ा रूप लघु उद्योग कहलाता है और इस उद्योग में कम पूंजी तथा कम मशीनों की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग में कम पूंजी और कम कच्चे माल और इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में प्रयुक्त मशीन छोटी किंतु विद्युत चालित होती है। भले ही इस कारखाने में जो मशीनें होती हैं वो छोटी होती है, किंतु उसको चलाने के लिए हमको विद्युत की आवश्यकता होती है। कच्चा माल अन्य प्रदेशों से मंगाया जाता है तथा निर्मित माल बिक्री स्थायी रूप से जहां पर दूर दूर के बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। और इन उद्योगों में चावल मिल, पोहा मिल और दाल मिल, ब्रेड, बिस्किट बनाना, आरा मशीन, स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना, लोहे के कारखाने जैसे अलमारी है, कुर्सी है और पाइप है, हथौड़ा है, जूते चप्पल हैं, ये अन्य वस्तुएं जो तांबे एवं कांसे के जो बर्तन बनाते हैं वो ये जो लघु उद्योग है उसमें बनाया जाता है। अब देखते हैं छोटे कारखाने में। यहाँ पर छोटे कारखाने जिसमें छत्तीसगढ़ में छोटे कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हैं, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। छोटे कारखाने में किस प्रकार से काम होता है, यह काम जानने के लिए हम चावल मिल के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके पहले मैंने बताया था कि छोटे कारखाने में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें जो छत्तीसगढ़ में जो राइस मिल है, चावल मिल है, उसके बारे में छोटे कारखाने के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अत्यधिक मात्रा में धान की खेती होती है, धान की पैदावार अधिक होती है और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पहले धान से चावल निकालने के लिए जो काम किया जाता है वो किस प्रकार से करते थे, मूसल से करते थे और ढेकी से करते थे। और मूसल और ढेकी आज से बहुत साल पहले, मतलब आज से कम नहीं तो भी 40-50 साल पहले का जो धान से चावल निकालने की प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से थी, मूसल से और ढेकी से निकाला जाता था। इसमें बहुत समय लगता था और इसमें हमें मतलब उसमें लगातार व्यक्ति क्या करता था, काम करता था। आपको मालूम होगा ढेकी किसे कहते हैं। गड्ढा खोद देते हैं और उसमें लकड़ी का जो काट होता है उसको बीच से छेद करके उसमें गड़ा देते हैं और नीचे लोहे का चादर लगा हुआ होता है और उसको मूसर होता है उससे कूटते हैं। उसी प्रकार से उसी को ढेकी कहा जाता है। उस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता था, धान से चावल निकाला जाता था, किंतु इसको निकालने में बहुत समय लगता था। तो आगे चलकर यहाँ पर गांव में धनकुट्टी मशीन, जिसको हम हॉलर मशीन के नाम से भी
जानते हैं। मशीनों में लगाई गई जिससे धान से चावल निकालने का काम आसान हो गया था और इन मशीनों में कम समय में अधिक मात्रा में चावल निकाला जा सकता था। जितना धान हम लोग मूसर और ढेकी से निकालते थे उससे कई गुना धान चावल ये हॉलर मिल में निकल जाता था और आज भी उसका उपयोग हम लोग करते हैं। आजकल धनकुट्टी हॉलर मशीनों के अलावा यहाँ पर चावल मिल, जिसको हम लोग राइस मिल के नाम से जानते हैं, में अधिक मात्रा में धान से चावल को निकालने का काम किया जाता है। अपने राज्य में यहाँ पर जैसे कुरुद है, महासमुंद है, आरंग है, जांजगीर चांपा है, तिल्दा नेवरा है, राजिम है और भाटापारा है, धमतरी, बेमेतरा, सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, जांजगीर चांपा, ये जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ का जो बीचों बीच क्षेत्र है, वहाँ पर ये जो राइस मिल है वो बहुत अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर चावल मिल अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिसमें किसान अपना धान बेचने के लिए यहाँ पास के जो सहकारी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर सहकारी समिति वहाँ पर जाता है और जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वह समिति पर धान को बेचता है। समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा हर वर्ष निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर जो समर्थन मूल्य, अब हम लोग देखेंगे कि समर्थन मूल्य किसे कहते हैं। तो समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जो सरकार निर्धारित करती है, मतलब सरकारी समिति के द्वारा किसानों से जो धान खरीदती है उसका एक निश्चित मूल्य निर्धारित करती है, उसी को हम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब इसमें देखेंगे इन समितियों के अलावा किसान अपने धान को मंडी में भी बेचता है। मंडी थोक बिक्री का एक बड़ा बाजार होता है जिसमें सब्जी मंडी, फल मंडी और धान मंडी, ये सब मंडी आते हैं जहाँ पर बहुत थोक के मात्रा में क्या किया जाता है, चीज़ों को बेचा जाता है। उसमें कई प्रकार की मंडी हो सकती है, चाहे वो फल मंडी हो, सब्जी मंडी भी हो सकती है, धान मंडी भी हो सकती है। तो उस प्रकार से वहाँ पर धान को किसान लोग बेचते हैं। यहाँ पर देखेंगे जब मंडी में किसान धान तब बेचता है जब सहकारी समिति में धान पूरा नहीं खरीदा जाता। सहकारी समिति में जितना धान खरीदना जाता है वो खरीद लेता है और जो एक निश्चित मात्रा तक का और जो धान नहीं खरीदता तो किसान लोग उसको क्या करते हैं, मंडी में ले जाकर बेचते हैं। इसी के आधार पर देखेंगे यहाँ पर किसान जो धान सहकारी समितियों या मंडियों में बेचते हैं उसे हम एफसीआई के गोदाम पर जमा करते हैं। ये एफसीआई क्या है? ये एफसीआई एक सरकारी अनाज को रखने का एक सब बड़ा गोदाम होता है जिसमें जो धान खरीदा जाता है या अनाज खरीदा जाता है उसको स्टॉक कर गोदाम में रखा जाता है, जमा कर रखा जाता है, उसी को हम लोग एफसीआई कहते हैं। यहाँ फिर वहाँ पर उनके चावल निकालने के लिए जिस राइस मिल में भेजा जाता है, वो ये जो धान जो जमा होता है एफसीआई में, उस धान को फिर क्या किया जाता है, चावल मिल में भेजा जाता है और चावल मिल वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में जो चावल मिल होते हैं वहाँ पर भेज देते हैं, जिससे धान से चावल निकालकर फिर से वो एफसीआई में जमा होता है। अब देखते हैं चावल निकालने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। चावल निकालने की प्रक्रिया 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग क्या है, इसमें सफाई करना, दूसरा है चावल निकालना, तीसरा है भूसा अलग करना और चौथा है पॉलिश करना। तो इसमें देखेंगे जो सफाई करना, साधारण रूप से हम लोग भी जब धान काट कर लेकर आते हैं और हॉलर मिल में ले जाते हैं तो धान को पहले साफ़ किया जाता है, नहीं तो जब चावल को डायरेक्ट अगर हम डाल देते हैं तो उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, इसलिए सफाई करना सबसे मुख्य काम होता है। यहाँ पर सफाई, इस भाग में धान की सफाई की जाती है। धान जैसे ही कृषि मंडी या फिर एफसीआई के मिल में आता है तो धान की सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। जब वो धान मंडी में जाता है या एफसीआई गोदाम में जमा होता है धान, तो वहाँ पर ही धान को साफ कर लिया जाता है। इस
एलिवेटर मशीन द्वारा धान में से कंकड़ और पत्थर जो होता है या कचरा, धूल, मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि क्या हो जाता है, छन्नी के द्वारा अलग कर दिया जाता है। इस काम के लिए मजदूरी की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग साधारण रूप से घर में कोई 2 मजदूर को लगा देते हैं, उन लोग सूपा के द्वारा धान को साफ कर देते हैं और फिर उसको हम लोग हॉलर मिल में या राइस मिल में ले जाकर उसको कुटवा लेते हैं। वैसे FCI गोदाम का भी जो धान होता है वहाँ पर तो वो मशीनों के द्वारा साफ होता है। इसमें धूल, कंकड़ है, पत्थर है, ये सारी चीज़ें मशीन में क्या हो जाता है, छनकर बाहर निकल जाता है और धान साफ हो जाता है। इसी में देखेंगे एलिवेटर यह मशीन है जिसके माध्यम से धान की सफाई होती है। एलिवेटर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी बड़ी इमारत में एक मंजिल से दूसरी मंजिल में लिफ्ट के माध्यम से जाते हैं, उसी प्रकार से धान भी एलिवेटर मशीन के जरिए छन्नी से एक छन्नी से दूसरे छन्नी में जाता है। वो छनते जाता है और एलिवेटर एक प्रकार का ऐसा मशीन होता है जिसमें 2 छन्नियाँ लगी होती है और एक छन्नी में धान छनकर दूसरे छन्नी में जाता है और धान पूरी तरह साफ हो जाता है। अब देखते हैं चावल किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें जिस प्रकार ढेकी में बार बार हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मतलब बार बार कूटेंगे तो उसका छिलका क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी बार बार ऊपर नीचे तथा उसे आपसी रगड़ से के कारण धान में चावल का छिलका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसी तरह से मशीन में भी इस भाग में रबड़ के 2 पहिए लगे हुए होते हैं जो धान को बार बार क्या करते हैं, रगड़ते हैं और धान को रगड़ने से जो धान का भूसा होता है वो अलग हो जाता है और चावल जो होता है वो अलग निकल जाता है। उसी के आधार पर देखेंगे जैसे ही धान दोनों पहियों के बीच में से गुजरता है तो वह उसका छिलका अलग हो जाता है और धान से चावल अलग होकर वो साफ हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चावल का निकालना। अब देखते हैं इससे भूसा किस प्रकार से अलग किया जाता है। जिस तरह से सूपा से अनाज को हम लोग भूनते हैं, मतलब सूपा में रखकर अनाज को हम लोग साफ करते हैं, उसी प्रकार से कचरे को अलग किया जाता है और उसी तरह यहाँ पर भी चावल से भूसे को अलग किया जाता है। इस मशीन को हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब चावल भूसा अलग हो जाता है, साफ हो जाता है वो, तो फिर उसको पॉलिश के लिए भेज दिया जाता है। इसमें पॉलिश करने के लिए किस प्रकार से पॉलिश, इस भाग में चावल की पॉलिश की जाती है। इस प्रक्रिया से चावल 3 हिस्सों में बट जाता है। जब चावल को अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे इसमें देखते हैं साबुत चावल अलग होता है, कनकी अलग होता है, साबुत चावल अलग होता है और खंडा जो चावल का 2 टुकड़ा होता है उसको हम खंडा कहते हैं, वो अलग कर दिया जाता है। और कनकी जो उसका आधा का भी छोटा छोटा भाग होता है उसको हम लोग कनकी कहते हैं। तो ये 3 भागों में उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। उनका चावल निकालना मशीनों से मशीन एक ही होती है। उसका उसना चावल इसमें देखेंगे पॉलिश करने में तीसरी ढेरी साबुत मशीन, दूसरी ढेरी इसमें 2 टुकड़े वाली मशीन जिसको हम खंडा कहते हैं, और पहली ढेरी जो चावल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम कनकी कहते हैं के रूप में होते हैं। उसको 3 ढेरियों में बांट देते हैं। इसी भाग में चावल की पॉलिश के दौरान चावल का जो ऊपरी परत होता है जिसमें कोढ़ा लगे रहता है वो क्या हो जाता है, साफ होता है और चावल में चमक आ जाती है, उसको हम बोलते हैं चावल में पॉलिश किया गया है। तो ये होता है चावल में किस प्रकार से पॉलिश की जाती है और फिर पॉलिश होने के बाद इसको पैकिंग कर देते हैं और फिर वो नियत स्थान पर भेज देते हैं। अब इसी में देखते हैं हम लोग चावल निकालने का जो प्रक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। एक आप लोग सुनने होंगे जो हम लोग आम जिंदगी में रोजाना खाते हैं उसको बोलते हैं अरवा चावल, जो डायरेक्ट धान से चावल निकलता है। लेकिन एक होता है उसना चावल जिसको हम उसन के मतलब उसको उबाला जाता है और उबाल कर फिर से उसमें चावल निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं उसना चावल। उसना चावल और अरवा चावल के निकालने की प्रक्रिया एक ही मशीन के द्वारा होती है, किंतु उसना चावल में थोड़ा सा अलग किस्म से होता है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे उसना चावल तैयार किस प्रकार से की जाती है। तो चावल तैयार करने की प्रक्रिया इसमें देखेंगे उसना चावल, अरवा तथा उसना चावल निकालने की मशीन एक ही होती है और उसना चावल निकालने के लिए इसमें हंडी नुमा मशीन की हंडियों में पानी
से आधा भर दिया जाता है। जैसे आपका ये दिया है, ये यहाँ पर ये पानी को इसमें क्या कर देते हैं, भर देते हैं और भर कर उसको गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो फिर जो मोटा धान होता है, जिसको हम आयर 36 कहते हैं, वो धान को उस हंडी में डाल देते हैं और उसको रख देते हैं थोड़ा 2-4 घंटा। और फिर जो हंडी नुमा में रहता है उसके नीचे में क्या लगे रहता है, जो टोपी लगे रहता है और छन्नी रहता है, उस टोपी को खोल देने से पूरा पानी सींच कर नीचे निकल जाता है। और फिर इस धान को क्या कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। और सुखाने के बाद जब धान को बार बार मजदूर लोग पलटते जाते हैं ताकि उसका पानी सूख जाए, और जब सूख जाता है तो फिर उसको अरवा चावल जिसमें निकलता है वो मशीन में डाल दिया जाता है और वहीं उसी प्रकार से उसना चावल भी बनता है। तो दोनों चावल को निकालने की प्रक्रिया एक ही मशीन से की जाती है। इसमें देखेंगे ये हंडी नुमा मशीन में हंडी को पानी से आधा भर दिया जाता है, पानी गर्म करते हैं, फिर उसमें धान को डाला जाता है। इससे धान लगभग 8 से 10 घंटे तक का रहता है। इसके बाद हंडियों में लगे पाइप से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है और इस धान को फर्श में सुखाया जाता है और सुखाया जाता है तथा इसको बार बार क्या करते हैं, चलाते हैं। इसको डालकर धान से चावल निकाला जाता है। जब धान सूख जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं, मशीनों में डालकर उसको चावल निकालते हैं। और ये चावल जो उसना चावल होता है, इसकी मांग हमारे देश में अलग अलग राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है। इन क्षेत्रों में ये चावल की मांग बहुत अधिक होती है। तो छत्तीसगढ़ से ये चावल क्या होते हैं, हम निर्यात करते हैं अपने राज्यों में। तो बच्चों, इसमें हम लोग भाग 1 पढ़े हैं कि इसमें छोटे कारखाने में चावल मिल के बारे में अध्ययन किए हैं। और आगे वाले जो अध्याय में, आगे वाले भाग में हम लोग बड़े कारखाने में पढ़ेंगे। बड़े कारखाने के आधार पर इसमें हम लोग सीमेंट कारखाने का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ को आप अच्छे से अध्ययन करोगे और प्रश्न उत्तर इसमें से छांट कर लिखोगे और याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।